श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों, आज की कथा में हम जानेंगे पार्थिव पूजन क्या है। पार्थिव पूजा को कौन कौन व्यक्ति कर सकते हैं। पार्थिव पूजन करने की विधि क्या है और पार्थिव पूजन किस प्रकार से पूर्ण रूप से संपन्न होता है और क्या क्या इसमें कर्म होते हैं आदि के बारे में जानने आज की कथा में हम ये सब जानेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। हमारा एक ही मकसद है कि प्रत्येक व्यक्ति तक शिव महापुराण को पहुंचाना। आप सब इसमें भाग लें और भागीदार बने। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो चलिए कथा का पान करते हैं और अमृत का रसपान करते हैं और आनंद लेते हैं। भक्तों, ऋषियों के पूछने पर कि किस कामना की पूर्ति के लिए कितने शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके श्री सूत जी बोले कि हे महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली होती है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन मुझे दिखाई नहीं देता। ये सूत जी कहते हैं ऋषियों से। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है कि शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाले हैं। लिंग तीन प्रकार के कहे गए हैं: उत्तम, मध्य और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और दिखने में सुंदर हो तथा वेदी से संयुक्त हो, उसे शिवलिंग को शास्त्रों में ऋषियों ने उत्तम कहा है। उससे अधम, मध्य और उससे भी आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं शास्त्रों में, पुराणों में। भक्तों, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार, जो अधिकार वेदों ने उनके लिए दिया है, उन अधिकारों के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्रों से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करें। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण और हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करनी श्रेष्ठ माना गया है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की अनुमति वेद पुराण नहीं देते हैं। वैदिक विद्वानों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करने का अधिकार है और उन्हें पूजन करना चाहिए वैदिक मार्ग से, तथा अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीचि और गौतम आदि के श्राप से जिनका चरित्र बिगड़ गया है, बुद्धि बिगड़ गई है, उन द्विजों की भक्त कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करते हैं, दूसरे कर्मों को करने लगते हैं, सत्कर्म नहीं करते हैं, उसका मनोरथ कभी भी सफल नहीं होता है। यह शिव पुराण में साक्षात शिव ने कहा है। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का निवेदन पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वहीं पर पूजन करें। भक्तों, 8 मूर्ति इस प्रकार हैं:
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, यह भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नाम की भी अर्चना करें। तत्पश्चात चंदन, अक्षत और बेलपत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। हे ऋषियों, ईशान नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि दिशाओं में पूजनीय हैं। इसके बाद भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का भी पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों का भी पूजन करें, जिसके अंदर श्रीमान हनुमान जी भी होते हैं। इसके बाद मां पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का तथा नाना प्रकार की स्तुतियों का शिव पंचांग का पाठ करें। इसके पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करना ना भूलें। शिवलिंग का विसर्जन कर दे। इसके पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। भक्तों, विशेष बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग का विसर्जन करना अति आवश्यक होता है। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तर मुख होकर ही पूजन करना चाहिए। भक्तों, पूजन करने की विधि है। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तर मुख करके ही करना उचित माना गया है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूरब की दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इसलिए इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिव लिंग से उत्तर दिशा में भी नहीं बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वाम अंग होता है, जिसमें माता शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। हे ऋषियों, पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है और पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं माना जाता। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्रहण करने के लिए उचित है। हे ऋषियों, उसी का आश्रय लेना चाहिए। भक्तों, इसका तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तर की ओर मुख करके आरामदायक सुखदायक आसन पर बैठकर पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बेलपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें। इनके बिना पूजा नहीं करनी चाहिए। हे मुनिवरों तथा हे महर्षियों, सूत जी कहते हैं कि शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। भक्तों, यह थी पार्थिव शिव लिंग पूजन का महत्व, जो कि मैंने आप सबके बीच प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। भक्तों, इन कथाओं को अपने परिवारजनों तक अवश्य शेयर किया करें, ताकि वो भी अनजान में की हुई गलतियों को सुधार सकें। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री महाकाल।